हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है अमन मिश्रा। सो गाइस, आज की वीडियो का जो टॉपिक, कंटेंट और जो भी कुछ कह लो वो टेक रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, वो YouTube रिलेटेड है जो कि अभी ट्रेंडिंग में भी है टॉपिक। सो गाइस, उसके ऊपर वीडियो है। उससे पहले आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे चल रहा है गिव अवे बॉट रॉकर्स 255 हेडसेट का। सो गाइस, जाके फटाफट से पहले गिव अवे में कर लो पार्टिसिपेट, क्योंकि गिव अवे का रिजल्ट बहुत ही जल्द अनाउंस होने वाला है, क्योंकि उस पर 1K व्यूज अब जल्दी कंप्लीट होने के आसार बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो 600 क्रॉस कर चुकी है वीडियो। सो गाइस, आप मेरे उस वाली वीडियो पे जाके कर लो पार्टिसिपेट, ताकि आप भी जीत सको बॉट रॉकर्स 255 हेडसेट। सो गाइस, आपको बता देता हूं कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि मैं आज किस टॉपिक के ऊपर बताने जा रहा हूं। तो गाइस, आज जो मेरा टॉपिक है वो है बाबा का ढाबा, जो कि कुछ दिन पहले यानी कि 18 से 20 दिन पहले बहुत ज्यादा चर्चा में आया था, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा था ये मुद्दा। यानी कि जो गौरव वासन है स्वाद, उन्होंने इस पे एक वीडियो बनाई, जो कि एक फूड ब्लॉगर हैं जो कि हेल्प करते हैं काफी लोग, आप उनको बहुत पहले से जानते होंगे। सो गाइज, उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसका उन्होंने इंस्टा पे, यूट्यूब पे, बहुत जगह उन्होंने सोशल मीडिया पे उस वीडियो को डाला उस बाबा की मदद करने के लिए एंड उसकी वाइफ की। सो आप उस पूरे कंसेप्ट को शायद क्लियरली जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो आप सर्च कर लेना, आपको काफी सारी चीजें उसके बारे में मिल जाएंगी। बट गाइज, मेन चीज ये है कि जब गौरव वासन ने उनकी मदद की तब उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे उन्होंने उनका बताया था कि उनकी प्रॉब्लम्स बताई थी कि ये जो बाबा हैं और ये जो उनकी वाइफ है, ये दोनों बहुत बूढ़े हैं, इनके बच्चे इनको सपोर्ट नहीं करते, घर से निकाल दिया है, वो छोटी सी दुकान में खाना बनाते हैं, मतलब वो बहुत अच्छे से खाना बनाते हैं, एकदम होटल में खाना बनाते हैं, और आप इनकी मदद करो, इनके यहाँ पे खाओ, लोकल फॉर वोकल बनो। उन्होंने बहुत सारी चीजें समझाई उनके सपोर्ट के लिए। तो so, आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा खासा किया, सपोर्ट भी किया। उस वीडियो में गौरव वासन ने अपना बैंक अकाउंट का लिंक दे रखा था, जहां पे शायद आपने वहां पे बहुत सारे लोगों ने दिया भी पैसा। बट आपको बता दूं कि जो 75,000 रुपीज है वो इन कैश मिले थे बाबा के ढाबा, यानी कि बाबा को कैश मिले थे 75,000 रुपीज। ओके, उसके बाद बात आती है कि गौरव वासन ने जो बैंक अकाउंट का लिंक दिया था, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन तक तो मामला ठीक चला, बाबा भी खुश, गौरव वासन भी खुश कि इनकी मदद हो गई, क्योंकि उसने भी ये सोचा था कि 40-50 हजार रुपए काफी होते हैं। वैसे तो अगर मैं कहूंगा कि आपको किसी को भी कैश नहीं देना चाहिए, अगर आपको उसकी मदद करनी है तो आप उसको प्रोडक्ट्स दे सकते हो, हमारा उसको कैश की ज्यादा जरूरत है तो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यहां तक मामला फिट था। बट उसके बाद क्या होता है कि अब बाबा के सामने कुछ और भी बातें आ रही हैं, ठीक है। तो आपको शायद आगे पीछे मेरे दिख रहा होगा कि बाबा का ढाबा, जी हाँ, यही है वो बाबा का ढाबा। और उसके बाद अगर आपको बता दूं तो यहाँ पे अब दिक्कत आई कि 10-15 दिन जैसे ही हुए तो अब बाबा के बैंक में शायद पैसे आने लग गए बहुत ज्यादा, बाबा के नहीं, सॉरी, गौरव वासन के। तो अब बाबा को किसी ने आके बताया कि बाबा आपके लिए 2 लाख का फंड रेज जो हुआ था वो 2 लाख आ चुके हैं, आपके लिए कलेक्ट हो चुके हैं, ऐसा करके कुछ बताया गया बाबा को। देन फिर बाबा ने इसके लिए उससे कंसल्ट किया गौरव से, तो गौरव ने कहा कि हम इतना पैसा कैसे दे दे कैश में, क्योंकि उन्होंने सिक्योर करने के लिए पहले जो 75,000 थे वो उन्होंने सिक्योर करने के लिए ही उनके बैंक में जमा करवाए थे। सो जब वो बैंक में सिक्योर करने गए थे 75,000 बाबा के, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो एक झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उस इलाके में चोरी हो सकती है और वो इनसिक्योर था उनके पास पैसा, तो उनकी सेफ्टी के लिए, देखो, उनकी सेफ्टी के लिए वो पैसा बैंक में जमा करवाने गए थे। जब बैंक में उन्होंने जमा करवा दिए वो पैसे, तो उन्होंने बैंक में बोला कि इसका यहाँ पे वो कर दो, पासबुक पे एंट्री कर दो। तो बैंक वालों ने मना कर दिया। अब बैंक वालों ने मना किया क्योंकि इनका अकाउंट वहां पे बंद पड़ा था, बंद कर दिया गया था। सो अब जब गौरव ने पूछा ऐसा क्यों, तो उनको कोई रिप्लाई ज्यादा खास नहीं मिला, बट उन्होंने कहा कि इन 24 आवर्स इनके अकाउंट में काफी ज्यादा पैसे आने लग गए हैं, तो इसलिए इनका अकाउंट सीज कर लिया है। सो गाइस, यहाँ पे अब आप सोचो कि जिस बंदे के अकाउंट में पहले से एक भी रुपए नहीं हो, मतलब कि मान लो 10-12 हजार, 13 हजार, 50 हजार हो, और उसके बैंक में 24 घंटे में अगर हेर फेर होने लग जाए पैसों की, मतलब पैसे आने लग जाए मेरे बैंक अकाउंट में 12-15 लाख रुपए, तो वो बैंक अकाउंट सीज हो सकता है। सो ये अपने कानून है, टैक्सेशन है, लॉज है, तो ये सब के चलते उनका शायद बैंक सीज कर दिया गया था, ऐसा गौरव वासन ने कहा। और उसने कहा कि ऐसा उन्हें बैंक वालों ने कहा था। जब वो बाहर आए तो फिर बाबा के साथ सबसे बड़ी मिस्टीरियस चीज यहाँ पे ये होती है कि सबने अब गौरव वासन पे ही टारगेट कर लिया कि गौरव वासन ने पैसे खाने के लिए स्कैम कर लिया। जी हाँ, स्कैम कर लिया बाबा का पैसा, यानी कि घपला मार लिया बाबा का पैसे के साथ। यानी कि जिस बंदे ने बाबा की पहले मदद की, अब बाबा का भी वही आरोप है कि बाबा के पैसे वो बंदा खा गया है। यानी कि बाबा के नाम पे उस बंदे ने सारे फंड्स अपने अकाउंट में और अपनी वाइफ के पेटीएम, पेफोन अकाउंट में रख लिए हैं। सो गाइस, ऐसा
कुछ नहीं है मेरी तरफ से, जो मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। कई लोगों ने क्या किया, यूट्यूब पे वन साइडेड बाबा की स्टोरी सुनी है, किसी ने गौरव भाई की नहीं सुनी। हाल ही में गौरव भाई का एक इंटरव्यू भी आया था, वो शायद मैं आपको दिखा भी दूंगा, पीछे भी चल रहा होगा शायद। तो ये आपने इंटरव्यू काफी लोगों ने देखा है। यहाँ पे गौरव भाई खुलकर अपनी सारी डिटेल्स बता रहे हैं, यहाँ तक उनको ये नौबत आ गई कि अपनी बैंक डिटेल्स दे रहे हैं। यार आप ये मानो कि बैंक डिटेल्स झूठी होंगी या फिर वो बंदा जो झूठ बोल रहा है वो झूठा होगा। अब मैं यहाँ पे किसी को क्लेरिफाई नहीं कर रहा कि बाबा झूठे हैं या फिर गौरव भाई। हो सकता है कि गौरव भाई भी गलत हो सकते हैं, यहाँ पे बाबा के भी कान भरे जा सकते हैं। उस चलते बाबा ने गौरव भाई पे अपने आर्गुमेंट्स आरोप लगाए हैं। सो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट यार बाबा ने कैसे अपना पूरा वो जो स्टैंड था वो चेंज किया, जहां पे कोई बंदा मेरी हेल्प कर रहा है, रैंडम पर्सन मेरी हेल्प कर रहा है, और अगले ही दिन जब मुझे पता चल रहा है कि मेरी हेल्प के लिए काफी सारे लोग आ गए, तो मैं उसी बंदे के लिए आर्गुमेंट्स कर रहा हूँ कि वही मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। सर सबसे बड़ी उसकी गलती यह है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना हम उसके पास गए, बिल्कुल, तो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आया। सो ये बहुत ही गलत चीज थी जो देखने में आई, यहाँ तक कि गौरव वासन के लिए उसने बैंक डिटेल्स तक दिखा दिए, जो कि रियलिटी है। बट यहाँ पे मिस्टीरियस बॉय सुशांत जो अब उनका एक असिस्टेंट टाइप का कह लो, वो कह रहा है कि मैं यहाँ पे सारे काम हैंडल करता हूँ उनके सामान लाने के। अब वो नई शॉप खरीद रहे हैं या फिर खोल रहे हैं, तो उसके लिए भी उसने भी इंटरव्यू दिया कि वो भी उसमें काम कर रहा है। यानी कि यहाँ पे मिस्टीरियस बॉय सुशांत है जिसपे काम करना चाहिए। अब ये कहाँ से आ गया, जब तक इनकी पहली वाली वीडियो वायरल हुई थी तब तक तो ये बंदा था ही नहीं, रैंडमली ये पता नहीं अब कहाँ से बीच में आया, इसने क्या बताया अब वो चीज किसी को नहीं पता। बट बाबा भी अब इससे बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं और गौरव पे सारा क्लेम डाल दिया है। बट मेरी साइड से अगर पूछो तो यार मुझे नहीं लगता कि गौरव भाई ने कुछ गलत किया, क्योंकि गौरव भाई ने बहुत लोगों के साथ ये फूड ब्लॉगिंग की है, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, उनका तो काम ही यही है। सो वो किसी के साथ क्यों फ्रॉड करेंगे। ओके, सो यहाँ पे वो उन्होंने अपनी बैंक डिटेल्स दी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ हो सकता है गौरव भाई भी गलत है, बट मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बात ये है कि आप किसी का ऊपर ट्रस्ट रखो यार। आप पूरी यूट्यूब पब्लिक एक साइड हो जाती है ऐसे बाबा के साइड, तो ये गलत है। आप एक साइड का मत सुनो, आप दोनों साइड के सुनो, हो सकता है कोई भी गलत हो सकता है इन दोनों में से, अभी कंफर्म नहीं है, केस चल रहा है। सो केस जब आएगा तो वो अपनी पूरी कंफर्मेशन के साथ आएगा। बट अभी जो है वो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौरव भाई की भी सुन लो यार, उन्होंने इतनी मदद की है, वो क्यों बाबा का बुरा चाहेंगे। ओके, और अगर मैं मेन कहूँ तो आपको अगर इंटरव्यू लेना है, आपको अगर पूरा काम देखना है कि इसके पीछे क्या है, तो सुशांत से बात करो। वो सुशांत तुषार है जो भी नाम है उसका, वो जो बाबा के साथ अभी रिलेट कर रहा है, दुकान में बाबा की बहुत ज्यादा हेल्प करने लग गया, बाबा का बहुत क्लोज फ्रेंड जैसा हो गया, बाबा का भक्त हो रहा है। तो कौन गलत है कौन सी है, बट अभी तक मेरे को गौरव भाई सही लग रहा है, बाबा के कान भरे जा रहे हैं और बाबा से यहाँ पे बुलवाया जा रहा है उल्टा पुल्टा। सो कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पे कमेंट करना चाहते तो कमेंट बॉक्स में जाकर सेंसिबल कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस केस से रिलेटेड, क्या हुआ है एट द एंड, तो ये सब आप बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। बट गाइस आपको ये जो बताता हूँ कि आप अपना पैसा जो लगाते हो यार, दिल्ली वाले, मेन बात ये है, दिल्ली वाले नहीं पूरी इंडिया वाले को कह रहा है यार, जो गौरव भाई का कहना था, मेन मकसद मेरा भी इस वीडियो में यही है कि जो हम डोनेट कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा गौरव भाई ने कि आप इस पर्टिकुलर बाबा का ढाबा जो इस पर्टिकुलर ढाबे पे आप ढाबा बोल दो, मतलब पैसों की बौछार कर दो, 25, 30, 60, 80, 9 करोड़ों रुपए डाल के इनको सेलिब्रिटी बना दो। उन्होंने कहा जस्ट एक मदद हो जाएगी किसी की, जिससे ये अपने स्टैंड पे आ जाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी और लॉकडाउन से पहले भी काफी सारे हमारे इंडिया में ऐसे होते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, काफी बूढ़े होते हैं, बूढ़े ही नहीं छोटे बच्चे भी यहाँ पे खाना बेचते हैं और गरीब लोग काम करते हैं, उनको सपोर्ट करो। उनका मकसद ये था वीडियो को बताना कि जो रेडी ठेले वाले होते हैं उन सबसे बार्गेनिंग मत करो, उनसे खाओ ताकि उनकी भी सेलिंग हो, उनका भी प्रॉफिट हो कुछ। बट यार आप लोगों ने तो कुछ अलग ही वे में ले लिया, पर्टिकुलरली बाबा को इतना सीरियस लेके बाबा के ढाबा को ढाबा बोल के इतना ज्यादा इनकम जनरेट करवा देना, कहाँ का नियम है, कहाँ की सेलिब्रिटी दिखा रहे। दिलसेफूडी भाई का भी मैंने वीडियो देखा था सर का, उन्होंने बहुत अच्छी चीज समझाई। सारे फूड ब्लॉगर, सारे ब्लॉगर, सारे क्रिएटर्स वहां पे पहुंच के वीडियो बना के उनको इतना सर पे चढ़ा दिया यार, ये गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए था, बट पर्टिकुलर बाबा नहीं है। यहाँ पे दिल्ली में कितने लाख बाबा हैं, कितने बच्चे हैं जो कि बेचते हैं, ना कि खाना ही बेचते हैं, मटके बेचते हैं, यहाँ पे सब्जी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं,
बहुत सारी चीजें बेचते हैं और काम भी करते हैं, तो आप उनको सपोर्ट करो यार। इसका मतलब ये था ना कि वो बाबा के ऊपर ही चढ़ जाओ आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप गौरव भाई की इंटेंशन को शायद नहीं समझ पाए ढंग से। सर इस चीज को पहले समझो, अपना आप पैसा कहीं पे भी डाल रहे हो उससे पहले देखो यार, अगर उसको 10,000 लोगों ने सपोर्ट कर दिया है तो आपको क्या जरूरत है उसको सपोर्ट करने की, ठीक है। तो ये सब आपको समझना चाहिए, जागरूक रहो यार, ऐसे कहीं पे अपना पैसा बांटते मत फिरो, ओके। अगर आपको सपोर्ट करना है तो जाकर वहां पे प्रोडक्ट दे दो या फिर आपका जैसे मर्जी सपोर्ट करो, बट यार ऐसे अंधाधुंध पैसा मत बहा दो किसी के ऊपर। काफी सारे बाबा हैं, आप अपने कॉलोनी का, अपने आसपास के बाबा की सपोर्ट कर सकते हो, अपने आसपास के बच्चों की सपोर्ट कर सकते हो, लोकल पब्लिक्स की सपोर्ट कर सकते हो, ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर बंदे पे ही सपोर्ट करना है। तो गाइस थैंक यू, अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बता देना, कोई भी कमी हो तो बता देना गाइस। और बाकी अभी तक केस का कुछ मेरे को भी ढंग का पता नहीं रिजल्ट क्या आने वाला है, बट आई होप जो भी हो ठीक हो, बाबा की भी गलतफहमियां दूर हो जाए और केस सही से शांत हो जाए, ये मामला पूरा क्लियर हो जाए, सबके सामने आ जाए और एट द एंड हमें यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, जिससे ऐसा भी ना हो कि लगे कि ऐसा रिजल्ट देखने को मिला इसका एंड में कि लोगों को लगे कि फिर किसी का मदद करना यहाँ पे बुरा हो गया, जैसे कि बाबा ही गलत निकल जाए हमें, या फिर किसी की मदद करने के पीछे स्वार्थ हो, ऐसा लगे कि अगर यहाँ पे स्वाद भाई गलत निकले तो ये ऐसा लग सकता है। तो इसके इंटेंशन मत निकालना यार यहाँ पे। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो, बट यार रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, इसका सही आना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। सो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक्स गाइस।